स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीवी9 भारतवर्ष की गारंटी ओपिनियन पोल 543 सीटों का जारी है। मैं और राहुल एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं और देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल इस वक्त आप टीवी9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। अब तक हमने आपको कई राज्यों का ओपिनियन पोल दिखाया है और आगे भी यही सिलसिला जारी रहेगा। पीपल्स इनसाइट, पोल स्ट्रैट और टीवी9 के सबसे विश्वसनीय गारंटी वाले ओपिनियन पोल में आप भी हमारे साथ जुड़िए। फोन लाइन खुली हुई है, नंबर नोट कर लीजिए। आराम से बोल रहा हूं ताकि आप नोट कर पाए। 0120490993। अगर आपका फोन नहीं लग रहा है तो निराश ना हो, #TV9 ओपिनियन पोल पर भी हमसे जुड़िए और सीट का सवाल पूछिए। एक एक सीट के बारे में आपको बता रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट इसका जवाब देंगे। और इस बीच एक आपको बड़ी खबर बता दें, टीवी9 के सटीक और भरोसेमंद ओपिनियन पोल जो सामने आ रहे हैं नतीजे। अब तक के सर्वे में एनडीए को बहुमत मिल रहा है। 403 सीट के सर्वे में एनडीए को 284 सीटें मिली हैं। इंडिया को 403 में से 94 सीटें मिलने का अनुमान है। देखिए 403 सीटों के सर्वे में ही यहां पर अभी एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है, एनडीए को बहुमत मिलती दिख रही है। मैसूर से हमारे एक दर्शक कार्तिक हेगड़े इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो मैसूर का यहां ओपिनियन पोल जानना चाहते हैं। शिव और संदीप आप रेडी रहिए। मैसूर के ओपिनियन पोल से कार्तिक हेगड़े जानना चाहते हैं कि मैसूर का क्या होगा। लेकिन अब क्योंकि एक बहुत अहम राज्य आ रहा है आपके सामने, वेस्ट बंगाल, जो लगातार सुर्खियों में बना है, लगातार वहां पर सबकी नजरें हैं। बीजेपी ने पिछली बार वहां पर अच्छी खासी सीटें हासिल की थी। इस बार क्या होगा? पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल क्या कहता है, जल्दी से आपको बताते हैं। और देखिए इस बार के ओपिनियन पोल में बीजेपी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करती दिख रही है। ये ओपिनियन पोल है। ओपिनियन पोल कहता है कि बीजेपी को 26, टीएमसी को 16 और ये दो पार्टियों में 42 सीटें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस को कोई नहीं, लेफ्ट को कोई नहीं, अदर्स को कोई नहीं। पिछली बार 18 से सीधे 26 पर जाती दिख रही है बीजेपी। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बंगाल में बीजेपी ने कोशिशें विधानसभा चुनाव में भी जबरदस्त की थी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज क्या है ये भी आपको बता देते हैं। बीजेपी को बंगाल में लगभग 29% वोट मिल सकते हैं, कांग्रेस को लगभग 7.5% वोट मिल सकते हैं, टीएमसी को 36% वोट मिल सकते हैं और बाकी अन्य को लगभग 5% वोट मिल सकते हैं। यह है पश्चिम बंगाल का वोट प्रतिशत जो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां अब सबसे बड़ा यहां पर जो सवाल है कि क्या इस बार जो बीजेपी टीएमसी को पीछे छोड़ती जो दिख रही है, यह कितना बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन उससे पहले जरा मैसूर के बारे में बात कर लेते हैं। मैसूर के बारे में शिव आपने क्या देखा? मैसूर में एनडीए को 42.45%, इंडिया को 47.90%। इसमें कांग्रेस ये सीट जीत रही है, बट इसमें जो अनडिसाइडेड फैक्टर है वो 9.65% का है। तो काफ़ी वोटर ऐसे हैं जो अभी तक जिनने मन नहीं बनाया है। तो मैसूर में कांग्रेस आगे? जी ठीक है। तो मैसूर में कार्तिक हेगड़े जी आपको आपका जवाब मिल गया होगा। कांग्रेस फिलहाल हमारे ओपिनियन पोल में आगे दिखती है, लेकिन 42 सीटें, क्योंकि एक एक सीट की हम बात कर रहे हैं, जल्दी से आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं एक एक सीट। ये पश्चिम बंगाल की 42 सीटें। राहुल जी। बिल्कुल, देखिए कूच बिहार बीजेपी, मालदा दक्षिण बीजेपी, बैरकपुर बीजेपी, लेकिन जंगीपुर टीएमसी के पास में, कोलकाता दक्षिण टीएमसी के पास में, कोलकाता उत्तर टीएमसी के पास में है, लेकिन दार्जिलिंग जो कि सीट है बीजेपी की वो बीजेपी के पास ही है। मुर्शिदाबाद टीएमसी, बशीरहाट टीएमसी, हावड़ा टीएमसी, घाटल बीजेपी, वर्धमान दुर्गापुर बीजेपी, जयनगर टीएमसी, उलबेरिया टीएमसी, झारग्राम बीजेपी, ये इलाका बीजेपी का ही है। नॉर्थ बंगाल का आता है आसनसोल टीएमसी, उसका गढ़ है वहां पर। बलूरघाट बीजेपी, रानाघाट बीजेपी, इसके अलावा डायमंड हार्बर टीएमसी का इलाका है। बहुत स्वाभाविक है, वो सीटें जहां पर टीएमसी मजबूत स्थिति में वो तो रह रही हैं, लेकिन बीजेपी ने कई सीटों पर सेंध लगा दी है टीएमसी की। बिल्कुल, बीरभूम, पुरुलिया, हुगली, डायमंड हार्बर, बनगांव, मालदा। देखिए मालदा उत्तर बीजेपी, बनगांव बीजेपी, डायमंड हार्बर के बारे में राहुल जी बता रहे थे आपको टीएमसी, हुगली बीजेपी, पुरुलिया बीजेपी, बीरभूम टीएमसी के पास, बोलपुर टीएमसी, मेदिनीपुर बीजेपी, श्रीरामपुर टीएमसी, मथुरापुर बीजेपी, रानाघाट बीजेपी, बलूरघाट बीजेपी, बहरामपुर यहां पर 12-7 और बहरामपुर दो बड़ी अहम सीटें और दोनों बीजेपी के पास जाते दिख रहे हैं। राहुल जी ये देखिए, ये बहरामपुर जहां से खुद अधीर रंजन और 12-7 जहां संदेश खाली को लेकर इतना सब कुछ हो रहा है, ये दोनों सीटें आप देख सकते हैं। ये बहुत अहम मैसेज यहां पर दिखता है, ये बहुत बिल्कुल। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि बंगाल में बीजेपी आगे बढ़ रही है। हेमंत जी, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और ये कहा जा रहा था कि बंगाल में दीदी ने बड़े स्ट्रांग होकर के अपने आप को, दीदी लगातार बढ़ रही है, ममता बनर्जी बढ़ रही है,
लेकिन यहाँ तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी नजर आ रही है। राहुल, मैं समझता हूँ कि वोट लोग केंद्र में मोदी जी के लिए कर रहे हैं और बंगाल एक उदाहरण है जहाँ टीएमसी नीचे स्तर पर बहुत मजबूत है। और हमारे सर्वे में जो सवाल किए जाते हैं, जब मैंने देखा तो ढेर सारे सवाल का जवाब ये है, जिनसे पूछा गया वो ये बता रहे हैं कि दीदी तो केंद्र में मंत्री नहीं, दीदी की सरकार तो बन नहीं रही है, वहाँ मोदी जी की सरकार बनेगी, जब हमको यहाँ चुनना होगा तो हम दीदी की सरकार चुनाएंगे, दीदी की सरकार बनाएंगे। अब आप देखिए कि 39% वोट पा रही है वहाँ बीजेपी, 36% वोट पा रही है टीएमसी और 15% वोट अनडिसाइडेड है। ये शायद पहली बार है बंगाल में 15% लोग बता नहीं रहे हैं कि वो किसके पास जाएंगे। और ये जो 15% वोट है, मेरा अनुमान है कि ये राज्य सरकार के डर से जो लोग नहीं बोलते, ये वो लोग हैं जो आखिरकार ये वोट भी ममता बनर्जी के खिलाफ जाएगा। और ये बहुत बड़ा बदलाव है। अगर बंगाल की ये स्थिति है तो आप ये समझ सकते हैं कि देश में एक हवा बह रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक एक विकल्पहीनता की स्थिति है। दीदी मोदी का विकल्प नहीं है, वही हाल स्टालिन मोदी का विकल्प नहीं है। आप किसी भी अखिलेश यादव मोदी का विकल्प नहीं है। हिंदी के एक बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं अज्ञे, उनका कहना था जीवन बहुत आसान होता है जब कोई विकल्प नहीं होता हमारे पास। तो मुझे लगता है यह चुनाव विकल्पहीनता का चुनाव है। मोदी जी के चेहरे के खिलाफ, मोदी जी के सामने चुनने के लिए किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आपके जो ये नतीजे आ रहे हैं, जो अनुमान आ रहे हैं, वो एक तरफा हैं और लगभग ऐसा लग रहा है कि एक हवा सी चल रही है पूरे देश में एक जैसी। जहाँ जहाँ क्षेत्रीय ताकतें मजबूत हैं वहाँ पर भी वो लोग भारत में सरकार बनाने के लिए, केंद्र में सरकार बनाने के लिए मोदी जी को वोट कर रहे हैं। और ये चुनाव इस अनुमानों से ऐसा लगता है कि सिर्फ मोदी के व्यक्तित्व का चुनाव है। ये बड़ी टिप्पणी की है सर आपने।